पत्नी की मदद से 7 लाख रुपए तक पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं आप। ये 3 तरीके जानिए। तो वो 3 तरीके क्या हैं दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपनी वाइफ की मदद से या उसकी हेल्प से भी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो भी आप टैक्स बचा सकते हैं। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड सारी वीडियो बनाई गई हैं। एक बार आप चैनल पे विजिट करें और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिन्हें अगर पति पत्नी साथ मिलकर यानी ज्वाइंट तरीके से करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे आपको काफ़ी टैक्स सेविंग टिप्स जो है मिल सकती हैं। आप काफ़ी टैक्स अपना बचा सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, पति पत्नी को एक दूसरे का हमसफ़र कहा जाता है। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं। दोनों ना सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देते हैं बल्कि एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिन्हें अगर पति पत्नी साथ मिलकर यानी ज्वाइंट तरीके से करे तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो जिससे कि आपको इनकम टैक्स में जो है फ़ायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं किन किन तरीक़ों से आप अपनी पत्नी का इनकम टैक्स बचाने में मददगार जो साबित हो सकती है। आपकी वाइफ आपका इनकम टैक्स बचाने में कितनी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट होम लोन से होगा फ़ायदा। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे ज्वाइंट होम लोन लेकर खरीदें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आप जो टैक्स में दोगुना फ़ायदा मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों को 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए यानी कुल 3 लाख रुपए एटीसी के तहत क्लेम ले सकते हैं। वहीं ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स का बेनिफिट सेक्शन 24 के तहत मिल सकता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक आप इनकम टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप होम लोन कितने रुपए का ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पत्नी को दे पैसे और शेयर बाज़ार में कराएं निवेश। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक के टैक्स छूट मिलती होगी। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी की कमाई हुई जो बहुत कम है और वह हाउसवाइफ है तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह से उन पैसों का जो रिटर्न मिलेगा उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप उस पैसे को खुद निवेश करते हैं तो आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है, तो आपका कुल 2 लाख कैपिटल गेन हो जाता है। इसमें आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं पत्नी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती हैं लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में अगर आपकी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, उससे वह पढ़ाई करती है तो आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 साल तक टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट आपको सेक्शन 80E के तहत मिलती है। हालांकि आपको लोन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्था से लें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है। आप विजिट करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।